to all my dear friends, respected sir and ma'am. जैसे कि ज़्यादा कुछ न कहते हुए आप सभी लोग समझ रहे होंगे कि लगभग इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड ग्लोबलाइजेशन पर 2-3 लेक्चर हो चुके हैं। अब नेक्स्ट का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हम आपसे जुड़ रहा है, और ये आपके ऑन ड्यूटी बेस्ड होगा कि किस प्रकार से आगे काम करना है, जो कि है समाज को जोड़ने में शिक्षक की भूमिका। नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ टीचर लिंकिंग विद सोसाइटी, मतलब समाज को शिक्षक किस प्रकार से जोड़ रहा है, इस चीज़ को देखना है कि शिक्षक की क्या भूमिका है कि समाज के साथ उसे जोड़ सके। तो देखिए, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर डिस्कशन मैं करने का प्रयास कर रहा हूं, जो बहुत ही सरल तरीके से आपको समझ में आ जाने चाहिए अपनी अपनी विचारधारा के आधार पर, क्योंकि बुक से चीज़ों को लेने में वो गायब हो सकती हैं, लेकिन इनको आप ले सकते हैं आसानी से। सबसे पहले चीज़, समाज को जोड़ने में शिक्षक की क्या भूमिका है। फर्स्ट पॉइंट, रोल ऑफ टीचर। एज ए टीचर के रूप में सारी चीज़ें हमको देखना है, एज ए टीचर के रूप में। तो फर्स्ट पॉइंट पे अगर हम सीधे देख रहे हैं डिस्कशन करते हैं विनम्रता में, तो एज ए टीचर के रूप में विनम्रता की भावना, विनम्र होना। एक टीचर अगर विनम्र है, विनम्रता की कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर पाए जा रहे हैं, तो सर्टेनली उसका इम्पैक्ट उस विद्यालय के छात्रों पर पड़ेगा जो समाज से विद्यालय आ रहे हैं, जो समाज से विद्यालय आ रहे हैं। क्योंकि विद्यालय या स्कूल समाज का लघु रूप होते हैं, और समाज से ही विद्यालय लोग आते हैं, और विद्यालय एक रिफाइंड समाज का निर्माण करता है। इस चीज को ध्यान देना है भाई। समाज हमारा विभिन्न प्रकार की बुराइयों से दूषित हो सकता है, लेकिन जो विद्यालय हैं, जो संस्थाएं हैं, उस समाज से सब लोगों को लेकर के आया जाता है। आने के बाद में जो चीजें हैं वो बहुत ही प्योर बचती हैं, फिर वो वापस जा करके सोसाइटी में जाती हैं, जो उसे बेहतर तरीके से काम करती सोसाइटी के लिए। आप इसे एक एग्जाम्पल से देख सकते हैं, सोसाइटी को और स्कूल को। तो सोसाइटी और स्कूल को आप एक छोटे से बर्तन ले लीजिए, जैसे पानी है। कहते हैं कि पानी प्रदूषित है, पानी इतने समय अच्छा नहीं है, तो इस प्रदूषित जल को कहते हैं बाउल कर लो, और बाउल कर लो तो बाउल करने के बाद इसके जितने हानिकारक तत्व हैं वो नष्ट हो जाएंगे। जो हानिकारक तत्व नष्ट हो जाएंगे तो फिर जब अगर वो पानी हम पीते हैं तो वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हमारा समाज किसी प्रकार की बुराइयों से गंदा हो चुका है, दूषित हो चुका है, तो ये जो स्कूल रूपी पॉट है, बर्तन है, इसमें उस समाज को लाया जाता है, और लाने के बाद इसे बाउल किया जाता है। अन्य जो संसाधन होते हैं, जैसे बाउल करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक पात्र चाहिए, फिर उस पात्र को ढकने के लिए चाहिए, ढकने के लिए और कुछ ऐसे डिवाइसेस होनी चाहिए जिससे उसको बाउल करने में आसान हो सके। ठीक उसी प्रकार से संस्था में बिल्डिंग चाहिए, टीचर्स चाहिए, उसमें टीचर्स का सबसे बेहतर रोल होता है। तो वो क्या करते हैं, रिफाइंड करते हैं। जो समाज से लोग आते हैं उनको रिफाइंड करते हैं। रिफाइंड करने के बाद जब ऐसे समाज को तैयार करते हैं जो एक अच्छा समाज तैयार करेंगे जा करके, तो इस प्रकार से हमें देखने की जरूरत है। जैसे विनम्रता, अगर विनम्रता कॉलेज में, विनम्रता अगर टीचर्स नहीं डेवलप कर पा रहा है, विनम्रता की चीजें नहीं आ पा रही हैं, तो निश्चित रूप से आप ये मान लेना कि ये चीजें नहीं बेहतर हो सकती हैं। चरित्र निर्माण, चरित्र निर्माण कौन करता है, ये एज ए टीचर के रोल में। भाई अगर चरित्र निर्माण में कहीं भी कमी हुई, कहीं भी दोष हुआ, तो ठीक उसी प्रकार से हमारे समाज का निर्माण होगा। आपके चरित्र निर्माण का सीधा संबंध हमारे समाज के निर्माण का है। और
जो चरित्र का निर्माण कौन करता है? वो शिक्षक करता है। अगर शिक्षक अपने उच्च चरित्र के माध्यम से बच्चों का नैतिक विकास करे, मूल्यपरक शिक्षा की बात करे, कक्षाओं में या संस्थाओं में नैतिकता के पॉइंट को लेकर के आए, उनके चरित्र के विकास में उनका भाषाई विकास, आध्यात्मिक विकास, चारित्रिक विकास, शारीरिक विकास, इन सब मुद्दों पे या थिंकिंग, सोचने का विकास, क्रिएटिव थिंकिंग और लॉजिकल और साइंटिफिक सोच की बात करें तो इससे क्या है, उसका एक चारित्रिक विकास होगा, चरित्र का निर्माण होगा। स्टेजेस की बात करें, साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट पे बात करें तो बेहतर चरित्र का निर्माण हो सकता है। और जब स्टूडेंट का बेहतर चरित्र का निर्माण होगा तो हमारे एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। इस प्रकार से समाज में शिक्षक भूमिका निभा सकता है। अगला पॉइंट सहानुभूति, संपैथी। संपैथी को आप किस प्रकार से देख सकते हैं? तो आप संपैथी को 2-3 पॉइंट से आप देख सकते हैं। जैसे कॉलेज में सहानुभूति के लिए आप डेवलप करना चाहते हैं सहानुभूति, उस सहानुभूति किसी दूसरे के प्रति हमें कैसी सहानुभूति रखना है, क्या करना है, तो ये नाटक मंचन के माध्यम से हम एक समाज की रूपरेखा को तैयार कर सकते हैं। समाज की रूपरेखा कैसी, किस प्रकार से? आप एक मान लीजिए किसान हो गया और ये जो बोले जाते हैं जिनसे लोन लिया जाता है, क्या कहा जाता है, अरे बहुत अच्छा शब्द याद नहीं आ पा रहा है, चलिए कोई बात नहीं है। एक किसान है, जब वो लोन लेता है किसी दूसरे से, पैसे वाले से, तो अब जब वो उससे ब्याज नहीं दे पाता है, ब्याज ना दे करके फिर वो उसकी दास्ता में आ जाता है, गुलामी करने लगता है, तो काइंडनेस का कॉन्सेप्ट यहाँ पर डेवलप किया जा सकता है। वो दयालुता का कॉन्सेप्ट बच्चों के अंदर दिखाया जा सकता है कि किसान मेहनत करता है, सब कुछ करने के बावजूद भी उसे जो है कर्ज न लौटा पाने में उसे विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ता है। तो इस तरह की चीज़ों को हम उसे डेवलप कर सकते हैं। और दूसरे के दुखों का एहसास करा देना ही सहानुभूति है। दूसरे के दुखों को, तकलीफ़ों को महसूस करना और उस पे थोड़ा सा जा करके उनके साथ पार्टिसिपेट कर लेना, यह संपैथी है, सहानुभूति है। तो ये चीज़ें क्या, टीचर्स अगर स्टूडेंट के बीच में रह करके उन स्टूडेंट के साथ संपैथी नहीं दिखाएगा जिनकी ज़रूरत है, तो शायद ये समाज संपैथिस्ट नहीं हो पाएगा। अगर शिक्षक ही उस रोल को पे कर सकता है, दे सकता है। ठीक, आगे आदर्श उदाहरण की हम बात करें, एक आदर्श उदाहरण के रूप में शिक्षक अगर उन चीज़ों को डेवलप करता है जो समाज के लिए उपयुक्त है, अगर ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं तो बेहतर तरीके से नहीं आ पाएंगी। तो आदर्श उदाहरण में आपका सादा जीवन, उच्च विचार, आपका रहने का तरीका, ठीक है, समाज में किस प्रकार से लोग रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, लेकिन एक शिक्षक के रूप में साधारण वेशभूषा होनी चाहिए। उस साधारण वेशभूषा का इम्पैक्ट क्या पड़ता है स्टूडेंट के ऊपर में, क्योंकि विद्यार्थी स्कूल से निकल करके समाज में जाएंगे, जब समाज में जाएंगे तो उसी प्रकार का समाज निर्मित होगा। और निश्चित रूप से अब आपको अपना एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। उस आदर्श उदाहरण में आपकी ईमानदारी आएगी, आपका चरित्र आएगा, आपकी कार्यशैली आएगी, आपकी जितनी भी गतिविधि हैं, जो भी दैनिक दिनचर्या है, जो पाठ्य शैली है, वो सारी की सारी चीज़ें निकल करके आएंगी और उनका प्रभाव सीधे विद्यार्थी पे जाएगा। और वो विद्यार्थी जब कॉलेज से निकलेंगे तो उस आदर्श को प्रस्तुत करेंगे जिस प्रकार के आदर्श शिक्षक के होंगे। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि एक उच्च आदर्श का उदाहरण बन करके हम अपने समाज को बेहतर दिशा दे सकते हैं या जोड़ सकते हैं। आगे सकारात्मक सोच, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में प्रत्येक शिक्षक को एक पॉजिटिव वे में सोचने के लिए तैयार करना चाहिए, सकारात्मक सोच के लिए तैयार करना चाहिए कि अगर विद्यार्थी है उसके सामने मैं ये नहीं कर सकता, यह इम्पॉसिबल है, ये मेरे बस की बात नहीं है,
इस तरह की थिंकिंग नहीं, बिल्कुल मैं कर सकता हूँ। आप कलाम साहब के कॉन्सेप्ट को ले लो, जब इम्पॉसिबल शब्द आए तो उसको आई एम पॉसिबल में कन्वर्ट कर दो। तो आई एम पॉसिबल में कन्वर्ट करने से क्या हार्डवर्क आएगा। जब हार्डवर्क आएगा तो हार्डवर्क इज द बेस्ट रिजल्ट फॉर नेशन। जो कठिन परिश्रम है वो राष्ट्र के लिए सबसे अच्छा परिणाम होता है। तो इस तरह की चीज़ों को लेकर के आप आ सकते हो। कहते हो सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलेगी। ये चीज़ें अगर अंदर निकल रही हैं, आ रही हैं, एक टीचर्स उसी तरह की कार्यशैली में अपने आप को रख रहा है, तो उसका इम्पैक्ट स्टूडेंट पे पड़ रहा है। तो स्टूडेंट जब निकल करके समाज में जाएंगे तो ये चीज़ें उनसे जुड़ेंगी, उससे समाज में आगे गत्यात्मकता आएगी और सकारात्मक सोच को बढ़ावा मिलेगा। अब जैसे इस वैश्विक महामारी में जो बात आ रही है कि वैश्विक महामारी, इसके प्रति निगेटिव नहीं सोचो, बिल्कुल नहीं निगेटिव सोचना है, सकारात्मक सोच रखिए। अभी तक देखिए सोशल डिस्टेंसिंग के मुद्दे आए, बहुत सारी समस्याएं। आज हम लोग क्या है, इस महामारी के साथ अनुकूलन में जीने के लिए तैयार हो रहे हैं। अनुकूल परिस्थितियां इसके साथ डेवलप करने का प्रयास कर दिया कि इससे हारना नहीं है, इससे लड़ना है, इसके साथ साथ भी हम जी सकते हैं। इस प्रकार से हमें तैयार होना है। आत्मनिर्भरता, सेल्फ डिपेंडेंस की बात आ गई कि हमें आत्मनिर्भर होना है, सर्टेनली आत्मनिर्भर होना है। और उस आत्मनिर्भरता के जैसे कॉन्सेप्ट को हमें पॉजिटिव वे में लेकर के सोचना है। आगे हम बात करते हैं कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से, आप पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से देखिए कक्षा के अंदर, कक्षा के बाहर नाटक मंच कार्यक्रम करा करके, सांस्कृतिक कार्यक्रम करा करके और कुछ ज्वलंत मुद्दों पे कार्यक्रम करा करके बच्चों को सामाजिक गतिविधियों से अवगत करा सकते हो। जो सामाजिक समस्याएं उनसे अवगत करा सकते हो। एक अच्छे आदर्शों को प्रस्तुत किया जा सकता है। संयुक्त परिवार प्रणाली के कार्यक्रमों को दिखाया जा सकता है। एकाकी परिवार की प्रणाली को दिखाया जा सकता है। प्राचीन परंपरा को दिखाया जा सकता है। आधुनिकता के दौर में आने वाले नवाचार को दिखाया जा सकता है। तो इस प्रकार से पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से मोरल ड्यूटी क्या है उनको दिखाया जा सकता है। जैसे पाठ्य सहगामी क्रियाओं में आप ले सकते हो, अन्य गतिविधियों में आप जैसे स्काउटिंग के माध्यम से श्रमदान करना सिखा सकते हो, राष्ट्र के प्रति सद्भावना दिखा सकते हो, दूसरों की सेवा करने के लिए बता सकते हो, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित होने की चीज़ें डेवलप कर सकते हो। तो एक अच्छा निर्माण होगा। दूसरे जो 9 प्रतिज्ञाएं हैं स्काउटिंग में, 9 नियम हैं, 3 प्रतिज्ञाएं हैं, उनके माध्यम से एक फिलॉसफी लेवल को डेवलप किया जा सकता है जो एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। ईमानदारी और कर्तव्य के प्रति निष्ठा, सहयोग की भावना, उच्च नैतिक चरित्र, मूल्यपरक शिक्षा, दूसरों को समझना, सद्भावना इत्यादि चीज़ें ये सब डेवलप की जा सकती हैं। अगले पॉइंट पर हम बात करना चाहते हैं जैसे मानसिक रूप से भ्रमण। कक्षा के अंदर आने वाले लोग, जो आने वाले विद्यार्थी विभिन्न प्रकार की कल्चर से या संस्कृतियों से आते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के धर्मों से लोग आते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के वर्ग से आते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार का स्तर जो लेवल होता है उससे आते हैं। तो कुछ ऐसे